मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ। मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये सब भ्रम है, भ्रम, वहम है। असल में हम कुछ नहीं है। हम मात्र कुछ स्वार्थी लोगों की नज़र में एक घंटा है। हम एक घंटा है जिसे कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए घंटे के रूप में बजा रहे हैं। ये बात नपी तुली है कि हम घंटा हैं। हम हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम नहीं हैं। तो बात मेरी शुरुआत होती है कि हम वास्तव में हैं क्या। वास्तव में हम छोटे मोटे इंसान होते हैं और बड़े जो शातिर या तेज़ दिमाग के लोग होते हैं और धनवान लोग होते हैं, वो समाज में अपनी राजनीति या पकड़ बनाने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए या यूँ कह सकते हैं कुछ भी कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आम आदमी का जो है किस तरीके से दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग, ठीक है। तो और हम आपस में प्रेम से रहना नहीं सीखते हैं। प्रेम आजकल बड़ा महंगा होता जा रहा है क्योंकि ये कम मिलता है। पति पत्नी के बीच में भी आजकल कई मामलों में देखा जा रहा है कि तलाक के केस सीधे जा रहे हैं। तो वहाँ प्रेम जैसी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो मूल जड़ पति पत्नी के प्रेम में छिपी हुई है। अगर हम उसको पहले संभालें तो फिर बच्चों में संभालेंगे, फिर जात बिरादरी में, फिर समाज में, फिर देश में। इस तरीके से प्रेम एक मूल आधार परिवार है। यदि आप परिवार में प्रेम नहीं है और तो राष्ट्र में समाज की भी आप कल्पना छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। क्योंकि जब आप अपने मन में ही नहीं प्रेम है तो राष्ट्र के प्रेम या देशभक्ति जैसी चीज़ भी आपके मन में बिल्कुल नहीं आ सकती। वो पारिवारिक ही प्रेम था जिसने लोगों को मजबूर किया देश के लिए कुर्बान होने के लिए, कि वो अपनी पारिवारिक शांति को बनाए रखने के लिए, खुशहाली को बनाए रखने के लिए देश के लिए कुर्बान हुए। ये बात नपी तुली सोच समझ लेना। देश के लिए वही कुर्बान होते हैं जिन्हें अपने परिवार, बच्चों, पत्नी, माता पिता से प्रेम होता है। वही वास्तविक प्रेमी हैं, वही सच्चे प्रेमी हैं, वही देशभक्त हैं, वही देश प्रेमी हैं, वही राष्ट्र प्रेमी हैं, वही देशभक्त हैं। तो घंटा ना बने आप, ठीक है। तो मैं प्रेम पे आता हूँ। अक्सर लोग प्रेम पे बात करने से कतराते हैं। सबसे मूल रूप प्रेम हमारे यहाँ शिव पार्वती का हम लेके चलेंगे, या राधा कृष्ण का लेके चलेंगे, या मीरा का प्रेम। अब उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो स्त्री पुरुष का संबंध है। आप और मैं स्त्री पुरुष के संबंध से इस धरती पर पैदा होते हैं। सदियों से, लाखों करोड़ों साल से, वेद और वेदांतों से भी पहले, वेद लिखने से भी पहले सृष्टि प्रेम से ही बन के चली आ रही है। तो मूल हमारा प्रेम है, आधार हमारा प्रेम है। तो उस प्रेम के लिए मैं एक छोटा सा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक खोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, संत कबीरदास जी ने कहा है। मैं उसी को ही आज प्रेम के सच्चे रूप में प्रदर्शित या उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ कि जब अगर प्रेम ना होता तो सृष्टि ना होती। सृष्टि का जो आगमन, या हमारे यहाँ देवता एक हैं कामदेव, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, तो प्रेम से की होगी ना। काम यानी कि काम
अब मेरे को थोड़ा सा लोगों को ये असमंजस पड़ जाएंगे कि मैं सीधा काम पे बात कर रहा हूँ, काम कला पे बात कर रहा हूँ या काम सूत्र पे बात कर रहा हूँ। यदि काम सूत्र गलत है या काम कला गलत है तो प्रेम भी गलत है, सृष्टि भी गलत है, ईश्वर भी गलत है। जिन्होंने प्रेम को समझा उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं में काम के ऊपर कई चित्र उकेरे और उसको समझाने की चेष्टा की। यही एक भक्ति है जो आज भी हमारे सामने जीवंत उदाहरण है कि हाँ, ये एक बात यार ध्यान रखने की है कि ओशो ने भी प्रेम, भक्ति और काम, जहाँ पे इसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं सेक्स, तो सेक्स के ऊपर भी बात की है। और वो अजंता एलोरा की गुफाओं में आज भी चित्रित है, लोग उसे घूमने जाते हैं मनोरंजन के रूप में, किंतु वो भी एक, ओशो ने कहा कि वो एक मोक्ष का द्वार है। यदि ओशो गलत हैं तो क्या राम, भगवान राम, श्री राम, पुरुषोत्तम राम दशरथ की संतान थे और क्या वो बिना काम के पैदा हुए थे, बिना सेक्स के पैदा हुए थे? या श्री कृष्ण भगवान, हमारे योग गुरु, महान महायोगी श्री कृष्ण जी योग गुरु होते हुए क्या सेक्स या प्रेम के द्वार पर नहीं गए थे, वहाँ से दूर रहते थे? तो यहाँ समझ लीजिएगा कि जो लोग मुझे प्रेम के रूप में व्याख्या करते हुए यदि कोई मुझे यूँ कहता है कि तुम सेक्स गुरु हो, तो मुझे गलत आचरण के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो मैं स्वीकार करूँगा वो तब कि जब आप बिना काम या बिना सेक्स के पैदा हुए हों। यदि आपके माता पिता ने सेक्स ना किया हो या आप सेक्स से दूर रहते हैं। याद रखें, हमारे यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिन्हें अपवाद कहा जाता है हिंदी में। महात्मा गांधी जी भी अपवाद रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी भी अपवाद रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमारे यहाँ एक ऐसे महान सिद्ध पुरुष हैं जो कि अध्यात्म को सेक्स से बिल्कुल अलग कर देते हैं। वो करते हैं अपनी अवधारणा पर। हो सकता है ईश्वर ने, परमात्मा ने उन्हें बिना काम वासना के या बिना किसी काम भाव के मन में रखते हुए, मतलब ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनके मन में परमात्मा ने काम भाव ना डाला हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है बस। अदरवाइज आप ये भी मान सकते हैं कि हिजड़े भी पैदा होते हैं, यानी कि उनमें कई बार हिजड़ों में काम वासना नहीं होती है और कई बार होती भी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप, अगर मैं सेक्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, प्रेम के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आपके माता पिता पे नहीं, तो कम से कम यही कहूँगा कि मैं शिवलिंग के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। शिवलिंग, जो कि वहाँ पर लिंगी शब्द एक साक्षात ईश्वर का रूप हमारे यहाँ प्रदर्शित है, सामने प्रस्तुत है। शिवलिंग, शिव मतलब ईश्वर, भगवान परमात्मा का शिवलिंग मतलब ईश्वर का लिंग। और वहाँ पर माता का भी रूप है। माता पार्वती का नीचे जो गोल सा बना हुआ है ना, योनि रूप में है, माता का रूप है। तो जिन लोगों को सेक्स पर बात करने पर आपत्ति है या सुनने पर, तो वो कृपया करके पहले अपने माता पिता से पूछ लें कि उन्होंने आपको कैसे पैदा किया, या याद रखना, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि विज्ञान से परे हैं। विज्ञान या प्रकृति एक ही चीज़ है। विज्ञान और प्रकृति कहते हैं शारीरिक क्रिया संभोग ही संतान उत्पन्न कर सकती है।
ईसा मसीह की तरह बिना पुरुष के, या हमारे यहाँ जो कुछ गलत तरीके से बता दिया गया है कि हवन में यज्ञ करने पर संतान उत्पन्न होती है, या दूसरी विधियां भी बता दी गई हैं, वो झूठी हैं। मैं योग गुरु के रूप में ये बात कह रहा हूँ। योग का मतलब ईश्वर से मिलन है, और मैं यहाँ फिर कहूँगा कि प्रेम से मिलना, प्रेम मिलना, प्रेम का मिलना भी योगी है और ईश्वर की प्राप्ति है। तो इस पर मैं फिर बाद में कभी चर्चाएं करूँगा, और बहुत सारी। इतना ही बहुत है आज की तारीख में। आज की जो तिथि है 29 दिसंबर 2025 में ये कहना चाहूँगा कि जो प्रेम है वही ईश्वर का सच्चा रूप है। हमारे शिवलिंग जिसे बोलते हैं गोल गोल वहाँ बना हुआ माता योनि, माता का रूप योनि है, वो माता और पिता ईश्वर का रूप होते हैं, ईश्वर होते हैं, ईश्वर से बढ़कर होते हैं। क्योंकि भगवान परमात्मा परमपिता परमेश्वर, मैं रामकृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सृष्टि के रचयिता की बात कर रहा हूँ जिसने जहाँ वो जो धरती पे नहीं घूमे हैं, आसमान में पूरे ब्रह्मांड के निर्माता निर्देशक हैं। मैं उन परमात्मा परमेश्वर की चर्चा कर रहा हूँ, ना कि आपके बनाए हुए भगवानों की। आपका भगवान, आपके बनाए भगवान आपके माता पिता हो सकते हैं। आप अपने माता पिता को भगवान मानिए, ये निसंदेह बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। किंतु परमात्मा परम पिता परमेश्वर के बारे में ये कहना कि वो धरती पे घूमते थे, एक बात और। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि फला व्यक्ति ने अवतार लिया किसी शक्ति के रूप में, मैं कह रहा हूँ आप भी एक अवतार है किसी शक्ति के रूप में, बट आपके अंदर वो गुण, हुनर, योग्यता, साधना, सभ्यता या लगन या भक्ति, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके अंदर नहीं है। आप साधु संत महात्मा नहीं बनने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपसे साधक बनने के लिए कह रहा हूँ, साधना करने के लिए कह रहा हूँ। गृहस्थ जीवन भी एक साधना होती है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को साधिए। जीवन साधना, आगे बढ़ना, लाभ प्राप्त करना, जीवन में आगे बढ़ना साधुपना है। ये नहीं कि आप घर बार छोड़ करके भाग रहे हैं, जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो संन्यास ले लिया है। ये अंधविश्वास है, भक्ति नहीं है, ढोंग है, पाखंड है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मोक्ष है ना, इसके लिए प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका प्रेम इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता है कि आप दूसरों को आज़ादी दें, पत्नी को, बच्चों को पूरी तरह से पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर जीने के लिए, आज़ादी से जीने के लिए, वही प्रेम या मोक्ष है। मैं कहूँगा यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे आप बांधने की कोशिश नहीं करेंगे, मुक्त छोड़ते हैं, ये कहकर कि आप जो चाहो करो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसीलिए, और आप आज़ाद हैं, मेरा कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। बट फिर भी बिना किसी कारण, बिना स्वार्थ के मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बांधता नहीं हूँ। यही मोक्ष है, यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही योग है। धन्यवाद।